नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस की 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, तो ये तीसरी वीडियो है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 4 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूं, तो उसमें से ये सेकंड टाइप वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके देख लिए। नहीं तो देखिए क्या होता है ना, आप लोग आधी वीडियो देखोगे, आधी नहीं देखोगे, फिर चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो वीडियो देख करके कोई फ़ायदा नहीं। भले ये 15 मिनट की वीडियो 5 मिनट की हो या 50 मिनट की हो, अगर आपको फॉलो ही नहीं करना है तो वीडियो देख करके कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा, किसी भी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होगा। आप बड़े से बड़ा कोर्स ले लो, लेकिन कंटिन्यू अगर उसको आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम आज चलेंगे सेकंड, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो सेकंड टाइप का मैं फॉलो करता हूँ, वो ट्रेंड लाइन पे फॉलो करता हूँ। ट्रेंड लाइन पे देखिए बहुत अच्छा है ट्रेंड लाइन। अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, कमोडिटी, करेंसी, स्टॉक्स, कोई भी चीज़ें ट्रेड करते हो ना, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हर वक्त काम करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी पुराना नहीं होता है कि ये 400 लोग जान गए, 4000 लोग जान गए या 4 लाख लोग जान गए तो ये काम करना बंद करेगा। ये कभी भी काम करना बंद नहीं करेगा। ये आज से 10 साल पहले से भी इसी तरह चल रहा है, 20 साल पहले भी इसी चल रहा है, आगे के 20 साल या 25 साल बाद भी ये इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको हर बार माननी पड़ेगी कि ये 10 में से 10 बार नहीं चलेगा, यानी 10 में से आउट ऑफ 10 आपको सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, 10 में से ये 7 बार 8 बार आपका राइट होगा। अगर आपकी एनालिसिस सही है तो 7 से 8 बार की पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप राइट होंगे और 2 से 3 बार आपको एसएल लेना ही पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को आप फॉलो करते हो ना तो ये लेना पड़ेगा। लेकिन कई चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपको ये 2 से 3 बार जो एसएल है ना, इसमें से भी शायद आपका 1 से 2 बार ही एसएल होगा, क्योंकि 1 या 2 बार आप पहले ही समझ जाओगे कि ये एसएल करने जाएगा। वो एक्सपीरियंस आपको पहले आके बताना स्टार्ट कर देगा। वो चार्ट एनालिसिस, वो लर्निंग, वो कैंडल स्टिक, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही गाइड करने लगेगा कि हाँ, ये इस बार आज शायद आपका ये सेटअप नहीं चलने वाला है, ये फेल होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का काम एक्सपीरियंस से होगा। एक्सपीरियंस जब तक गेन नहीं करोगे, जब तक 100-150 ट्रेड नहीं लोगे, मैं बार बार कितना भी कहता रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो वही हो कि हर दिन नई नई चीज़ें ढूंढोगे। अरे भाई, मेरे एक ही चीज़ को 100 बार करो ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन एक ही चीज़ को 100 बार करो और 100 बार में आपने क्या गलतियां की हैं, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, वो आपने अगर जज कर लिया, सिर्फ आंख बंद करके सुबह सो के उठो और ट्रेड ले लोगे तो नहीं होगा। उस ट्रेड से आपने क्या सीखा है, उस ट्रेड की गलतियों से क्या सीखा है, वो ट्रेड अगर सक्सेसफुल हुआ है तो आपने क्या सीखा है। जब तक ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी। अगर अवेयरनेस नहीं आई तो चार्ट को आपको देखने का तरीका ही अलग रहेगा, क्योंकि सेम चार्ट को आप भी फॉलो करोगे और सेम चार्ट को कोई सेलर होगा या बायर होगा, दोनों लोग, हम लोग सेम ही चार्ट देखते हैं। नहीं तो अगर एक ही चार्ट सब लोग का एक ही डायरेक्शन होता है तो मार्केट कभी नीचे ही नहीं गिरता, या तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो कभी ऊपर ही नहीं आता, क्योंकि सबका डायरेक्शन तो सेम ही है। तो इसीलिए सबका नज़रिया अलग अलग होता है। वो नज़रिया आपको एक्सपीरियंस लेके आएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी जो चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, पहले मैं आप लोग को एक थ्योरिकल बता देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पे बताता हूँ। देखिए, मार्केट है और इस रेंज के अंदर में ये ब्रेकआउट करके निकला, ये वापस नीचे की साइड में आया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये नीचे की साइड में आया, वापस ये ऊपर गया, अब हमने यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये पहली बार ब्रेकआउट हो गया। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड कर लिया। यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को। अब हम मूवमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट को तो हमने ट्रेड कर लिया, ब्रेकआउट में हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये मोमेंटम कैसे जाएगा वो मैं समझो, और ये ट्रेंड लाइन को किस तरह से ट्रेड करेंगे वो समझो। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, देखिए अगर यहाँ पे आपने पकड़ा तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, जाने दो इसको, जहाँ पे जाना है जाने दो। जब ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आके कहीं पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अब सपोर्ट कहाँ पे लेगा ये आप यहाँ पे नहीं अंदाजा लगा पाओगे। ये क्या होगा, ये हम देखते हैं कि यहाँ पे आके कहाँ पे ये 5 मिनट की 4, 5, 6 कैंडल है, या फिर कोई ऐसी हैमर कैंडल यहाँ पे बना देता है। कब, इसके लो से ऊपर, जहाँ पे ब्रेकआउट किया है इसी के ऊपर या इसके आसपास आके बनाएगा, तब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये टाइम बिताने के बाद, थोड़ा सा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ये छोटी सी रेंज बनाएगा और रेंज को फिर से ब्रेकआउट करेगा। ये फिर इस रेंज को ये ब्रेकआउट करेगा। ठीक है ना, हम ट्रेड यहाँ पे नहीं ले रहे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेड हम नहीं ले रहे, हम ट्रेड यहाँ पे कहीं पे लेंगे। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, पहले आप समझ लो। हम ट्रेड कहीं पे यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एसएल ये है, कौन सा, लास्ट वाला ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, इसने एक नया ब्रेकआउट कर दिया, पिछले वाले हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो जब मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा ना, तो जो ये ब्रेकआउट गया था ना, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ, ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है
ये ट्रेंड लाइन भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये एक लो बनाएगा, जैसे ही लो बनाएगा जो जिन लोगों ने बाइंग नहीं किया था वो लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और वापस मार्केट ये इसको ब्रेकआउट करेगा। तो हम ट्रेड, ध्यान रखना, ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, ट्रेड यहाँ पे लेंगे तो पैसा बड़ा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेड यहाँ के ट्रेड तो कई सारे ट्रेड 5 मिनट में आप पकड़ भी नहीं पाओगे, ये इतनी तेजी से ऊपर निकलेगा ना कि एक ही मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी की 100-150 पॉइंट की बन जाती है। तो हमको ट्रेड यहाँ पे पकड़ना है, इस जगह पे हमें ट्रेड को पकड़ना है। और ये जो ट्रेड हमने पकड़ा है, इस ट्रेड का जो पिछला लो है वो हमारा एसएल रहेगा, यानी स्विंग लो जो भी रहेगा, ये लो बना तो ये लो एसएल है, फिर उसके बाद ये लो, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, तो अब हमारा एसएल ये हो गया। ठीक है, जो पिछला स्विंग लो होगा या पिछला जो ब्रेकआउट होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना, सबसे बेस्ट होगा कि पिछला स्विंग लो है वो एसएल यहाँ पे लगा लो। तो मार्केट क्या हो रहा है, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम में मार्केट चलता हुआ जा रहा है, मोमेंटम में अब कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी समय तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपका लॉस होगा, शायद ये यहाँ से आया और यहाँ डायरेक्ट ही गिर गया, यहाँ पे रुका ही नहीं। हम बाइंग कब कर रहे हैं, जब ये यहाँ पे रुक जाएगा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ये रुकेगा और रुकने के बाद निकल रहा तब हम बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम बाइंग नहीं कर रहे, हम यहाँ ये ऊपर से यहाँ पे आ रहा तो ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं। आप लोग गलती यही करते हो ना कि ये ऊपर चल चलते जा, आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, आप ये मान के चलते हो कि ये रुकेगा ही, ये नहीं है कि ये यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हैं तब ये हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये वापस इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। क्लियर है, ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनता जाएगा ट्रेंड लाइन का। जैसे ये क्या होगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ये था, ये हमारा सपोर्ट था और ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था। उसी तरह से ये क्या करेगा, ये सपोर्ट बनेगा और ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनता जाएगा, साथ साथ में रेजिस्टेंस बनता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्वांटिटी हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्वांटिटी छोटी का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 100 क्वांटिटी का ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे जाते वक्त अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड दिखता है तो मैं 50 क्वांटिटी का लूँगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ट्रेंड की अपोजिट साइड में ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए। अभी क्या था, ये साइडवेज था, साइडवेज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप साइड का जो मोमेंटम होगा उसको पकड़ने के लिए हम पूरी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। पूरी क्वांटिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तब तो जीवन में कभी प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। इस 1 लाख में से हम जो 10,000 ट्रेड कर रहे थे, 10,000 हमने माना है कि हमारा एक 1/10 हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हमने 10,000 ट्रेड किया है। तो जब ऊपर की साइड में जाएगा तो हम 5,000 ही ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर लो, आप लॉस में ही रहने वाले हो, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए मैं जरा चार्ट पे दिखाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे चीज़ों को समझाता हूँ इसको जरा। अब यहाँ पे डे के दौरान जरा समझना, जब एक दिन, ये जरूरी नहीं कि ट्रेंड चला तो आज ही खत्म हो जाएगा, ये आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चल सकता है, उसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू फॉलो कर सकता है। चार्ट जरा 5 मिनट का कर लेते हैं या 15 मिनट, देखो 5 मिनट का हो 15 मिनट का हो, एक ही जैसा दोनों रहता है। आपको देखना ये है कि आप ट्रेड किस पे करना पसंद करते हो। तो मैं यहाँ 15 मिनट का थोड़ा सा, हमें जो एरिया है ना वो ज़्यादा दिखेगा, तो मैं 15 मिनट पे समझाता हूँ। इसी तरह की चीज़ों को आप 5 मिनट में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अगर पिछले दिन का देखा जाए तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे गया, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है। जैसा कि पहले वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं बताया, हम उसको फॉलो करें तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो 29 तारीख को लगभग 1.5-3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे मार्केट रेंज में रहता है और रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे वापस निकल के जाता है। ठीक है, और मार्केट वापस ये नीचे की साइड में आया। जब ये नीचे की साइड में आया तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपकी हो जाए। देखिए, ट्रेंड लाइन ये एक्सपीरियंस का गेम है। कुछ लोग बोलेंगे बॉडी मैच करूँ, ये मैच करूँ, थोड़ा सा ये बाहर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो सब एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम करेगा आपका। एक्सपीरियंस में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ज़्यादातर मैं बॉडी से बॉडी को मैच करता हूँ। अगर बहुत सारी, मान लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पे वीक बाहर निकली है, यहाँ पर भी बड़ी वीक बाहर निकली है, यहाँ पर भी बड़ी वीक बाहर निकली है, तो मैं वीक से वीक को कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर मैं बॉडी से बॉडी को कनेक्ट करके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगले दिन मार्केट ऊपर की साइड में ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे कहाँ पे आता है, ये
नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट फिर इसी जगह पे ट्रेड करता है और वापस इस रेंज को ब्रेक करता है ये, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है। हमारे लिए ट्रेड की जगह क्या है, ये वाली जगह, क्योंकि ये क्या कर रहा है अभी इसी ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ पे आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास 2 ही कैंडल बनी, इस ट्रेंड लाइन के बाद देखिए ये थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, यानी 20-25 मिनट यहाँ पे इसने टाइम बिताया और उस रेंज को इसने ब्रेक किया। जैसे इस रेंज को इसने ब्रेक किया, वापस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक मूवमेंट मिलेगी। मूवमेंट कहाँ पे मिली, ये 300 पॉइंट की मूवमेंट है। छोटी मोटी मूवमेंट समझ, चार्ट में दिखने में थोड़ा सा छोटा लगेगा, ये मूवमेंट 300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट है। हर कैंडल यहाँ पे ग्रीन ही बनी है। मार्केट वापस नीचे की साइड में आता है, इसी ट्रेंड लाइन के पास में आता है और इसी ब्रेकआउट, जो ये ब्रेकआउट दिया था ये ब्रेकआउट के पास में भी है। यहाँ पे मार्केट फिर से टाइम बिताता है, ठीक है, 15-20 मिनट। हमें ये वेट करना है, यहाँ पे आपको आके जज नहीं कर देना है कि ये पता नहीं सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। देखिए ये कंडीशन बनेगी और उसको ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड ले रहे हैं। ये कंडीशन नहीं बनी और धड़ाधड़ नीचे की तरफ आ गया, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल हम ट्रेंड की साइड में चल रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे इसी फ्लो में आके ब्रेक कर देता है तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद भी ब्रेक करता है तो भी मुझे पहला इंटरेस्ट नहीं है। पहला इंटरेस्ट मुझे कब आएगा, जब ये इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे जाके कुछ टाइम बिता के फिर ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँगा पहली बार में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके टाइम बिता रहा है, यहाँ पे आके इसने टाइम बिताया, वापस इसने टाइम बिताया और टाइम बिता के वापस ये ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल गया और फिर से इसने एक नया हाई बनाया जो कि यहाँ पे 500 के आसपास। फिर से दिखने में ये छोटा दिखेगा, लेकिन ये 220-230 की कैंडल जाके जाती कहाँ पे है, 500 पे। तो 250 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे है। ये देखा जाए तो ये मूवमेंट अगर देखेंगे तो ये मूवमेंट लगभग है 300 पॉइंट की ये मूवमेंट है। यहाँ पे अगर एक छोटा सा देखेंगे, ओपनिंग ट्रेड को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार तो ये भी ट्रेड लगभग 300 पॉइंट का है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पैरेलल लाइन का मैंने बताया था, यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है। तो ये ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा है, 600 से पहुँच गया हम 900, यानी लगभग ये 650 पॉइंट की मूवमेंट ये है, ठीक है। और मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को देखो, कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे इसने पहली बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ पे ये अज्यूम नहीं कर रहे कि ये सपोर्ट ही लेगा। जब आप ये मान जाओगे तब आप फंसोगे कि सपोर्ट ही लेगा। सपोर्ट लेने की कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन बनाता है तब हम मानेंगे कि कंडीशन बनाने के बाद ऊपर जाता है, तब हम मानेंगे सपोर्ट लेगा। बेस्ट एसएल ये है, नहीं तो बेस्ट एसएल आप इसको भी लगा सकते हैं। जो ये रेंज बनी है इसी रेंज के नीचे का आप एसएल लगा सकते हैं। अगर छोटा एसएल लगाना है, ऑप्शन ट्रेड करना है तो इसी रेंज का एसएल लगा लो। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आप ये एसएल लगाओ, ठीक है ना। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो ये एसएल लगाओ, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड करने का मतलब ये हो गया कि हमारे कम से कम प्रीमियम डीके तो नहीं हो रहे ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये यहाँ से जाने के बाद वापस यहाँ पे आने का मतलब हो गया कि अगर हमने यहाँ पे इसको 100 में लिया है और वापस ये यहीं पे आ गया ना, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो ये क्या करना है, अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो ये जो रेंज बना रहा है, ये जो 4, 5, 6, 7 कैंडल जो भी बने, कभी कभी एक ही कैंडल हैमर ही बना देगा आके इस जगह पे, तो उसी कैंडल का लो हम एसएल लगा लेंगे। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो ये एसएल लगाओ, अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आप ये एसएल लगाओ, ठीक है। अब चलो इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी अब आगे इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे की साइड में आया। अब वापस एक प्राइस एक्शन बन गया। पहले क्या प्राइस एक्शन बना था, नीचे की साइड में। अब एक प्राइस एक्शन हमें मालूम चल गया कि हाँ इसने इसके हाई को, यानी जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था पहली बार, जो ब्रेकआउट इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के बाद ऊपर गया, तो अब यहाँ पे आके ये ब्रेक डाउन हुआ था, ये ब्रेक डाउन के आसपास पहुँच गया। तो हमें मालूम चल गया कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बन गया है। और अगली बार जब भी ये प्राइस एक्शन या टाइम बिताएगा, जैसे यहाँ पे इसने टाइम बिताया है, देखिए टाइम बिताने के बाद ऊपर गया है और ऊपर आने के बाद वापस ये नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड मिल गया, टाइम बिताया इसने। यहाँ से वापस ये ऊपर की साइड में जाता है और देखिए फिर से यहाँ पे ये इस जोन को ध्यान से देखेंगे तो ये जोन क्या हो रहा है, टाइम बिता रहा है। हमें ट्रेड अब 100 क्वांटिटी किधर ट्रेड करनी है, 100 क्वांटिटी अब हमें नीचे की साइड में ट्रेड करनी है, क्योंकि अब प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है और जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का अब रजिस्टेंस इसको मिलते चल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, अब हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट हमें ये मिल गए। हमें जब ये 2 पॉइंट मिल गए तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तीसरी ट्रेंड लाइन ने आके यहीं पे रजिस्टेंस लिया, चौथी बार में यहीं पे रजिस्टेंस लिया, टाइम बिताया मार्केट ने और वापस मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब कंटिन्यू करोगे तो चार्ट पे सब कुछ दिखेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता है। इस जगह पे जब टाइम बिता रहा मार्केट ना, तो यहाँ पे ट्रेड लेना कठिन है।
ठीक है ना। मार्केट जब यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही हिम्मत आपको लानी पड़ेगी, यही कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा, तो ही पैसा बनेगा। बिना कॉन्फिडेंस के पैसा नहीं बनेगा। एक कैंडल ग्रीन बनेगी, भाग जाओगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप कंटिन्यू जब ऑब्जर्व करोगे ना, आप देखोगे कि 10 में से 7 बार मैं भाग गया लेकिन मार्केट बहुत नीचे गया, तो आपको हिम्मत आएगी रखने की। छोटी सी क्वांटिटी से लोगे तब ये सारी चीजें होंगी, बड़ी क्वांटिटी में लोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे खत्म हो चुका। अब देखो ये पहले का हो गया, अब ये मान लो आगे का हम देख रहे हैं। तो आगे का हम फिर से क्या देख रहे हैं, अभी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, हम इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से मान लो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर निकल जाता है, निकलने के बाद फिर से आके नीचे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको, इस जगह पे ऐसे ऐसे बनाएगा, फिर से हम बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे जाने के बाद ये इसी फ्लो में नीचे की साइड में आएगा तो हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिसीजन नहीं लेंगे जल्दी से, किस पे, इस ट्रेंड लाइन पे या फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ वहां पे, यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे। कई सारे हमारे और भी सेटअप रहते हैं, उस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस सेटअप पे हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहे। इस सेटअप पे हमें डिसीजन लेने की दो ही चीजें होंगी कि हम यहाँ पे ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद हमने इस लो को हम ब्रेक ना करके कहीं पर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, 10 मिनट 20 मिनट, और वापस जैसे इसको ब्रेकआउट करेंगे वापस हम यहाँ पे ट्रेड कर देंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, एक नया हाई बनाएगा, फिर आके कहीं पे सपोर्ट लेगा, जैसे सपोर्ट लेगा 2-4 कैंडल बनाएगा, फिर से हम इसी को बाइंग करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करो तो बहुत छोटा एसएल है ये, बस इसी रेंज का हमें एसएल लगाना है, ध्यान रखना इसी रेंज को हमें एसएल बनाना है बस। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग लो को एसएल बना लो, स्विंग हाई को एसएल बना लो, लेकिन ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो उसी रेंज को एसएल बनाओ। ये जो रेंज है यही हमारा एसएल रहेगी। इंडेक्स में जैसे वो रेंज क्रॉस होगी हम उस जगह से निकल जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी तरह की चीजें आप ढूंढोगे ना तो आपको हमेशा मिलती रहेगी, चार्ट पे हमेशा ये चीजें मिलती रहेंगी। ये देखिए मार्केट रेंज में फंसा है, पैरेलल लाइन का मैंने बताया था वहां पे है। बस चीज़ों को सिर्फ आपको देखना और समझना है। कभी कभी ये मूवमेंट छोटी छोटी मिलेगी तो आपको डर लगेगा, अरे यार क्या लेगा, मार्केट छोड़ दो इसको नहीं ट्रेड करूंगा मैं। लेकिन यही सब चीज़ें ट्रेड करोगे ना तो होगा, 2 दिन आपको छोटी मूवमेंट मिलेगी, 2 दिन इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी क्या उतना आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सब चीज़ें करते रहो, मार्केट उसी में कभी छोटी मूवमेंट देगा, कभी एसएल करेगा, कभी कभी बड़ी मूवमेंट देगा। तो ये सब सारी चीज़ें ना एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको टाइम बिताना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे ना, मार्केट आपको कुछ सिखाएगा नहीं। सिर्फ आप पैसे लगा के सीखना चाहते हो कि नहीं मैं पैसे से के जोर पे मार्केट सीख लूंगा, तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। छोटी सी क्वांटिटी से सीखो, ऑब्जर्व करो कि मार्केट बोल क्या रहा, मार्केट का चार्ट क्या बोल रहा है, उसके कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स क्या बोल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।